हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फेवरेट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, प्लीज टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ये कार्ड्स मैंने अंदर रख दिया था लेकिन वापस आया, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ कार्ड्स निकालने के लिए, पर नहीं, डिवाइन सुन लेते हैं ना। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। और बताइए डिवाइन। ओके, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए ना। एक सेकेंड में 3-4 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। ओके 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 ओके। चलो, हो गए 4 कार्ड। एक ये और ले लो, ठीक है। बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। देखो यहाँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर, ओके, आपके पार्टनर है ना, एक उम्मीद आपके पार्टनर के मन में है ना, एक उम्मीद है कि नहीं, आप उनसे है ना दूर नहीं जा सकते हो। आप उनसे दूर नहीं जा सकते हो। आप उनसे जो दूर रह रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि ठीक है, तुझे तेरी गलती का एहसास दिलाऊंगी मैं, है ना। तो ये इस सोच के कारण है ना, आप आपके पार्टनर से दूर जा रहे हो या दूर दिखाई दे रहे हो। बाकी आपके मन में आज भी उनको लेकर प्रेम है। ये ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रहे हैं। इसीलिए आज भी आपके पार्टनर आपको इमेजिन करते हैं, आपको याद करते हैं, क्योंकि वो इस चीज को मान ही नहीं रहे कि आप उनसे दूर चले गए हो या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। आगे बढ़ गए ये अच्छी बात है, वो आपका बुरा नहीं चाहते कि आप परेशान हो, दुखी रहो, ये नहीं चाहते वो। लेकिन वो ये चाहते हैं कि तुम किसी और के साथ आगे मत बढ़ो। कोई दूसरा पर्सन तुम्हारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, ये चाहते हैं वो। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो उनको थोड़ा सा जेलेसी फील होता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो करंट में एनर्जी निकल के आई है वो यही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो उनसे दूर जा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो या बात नहीं कर रहे हो ना, इसका मेन कारण यही है कि आप उनको एहसास दिलाना चाहते हो कि तुमने क्या गलतियां करी है। जब तक आप उनको एहसास नहीं दिलाओगे, उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, तब तक रिश्तों में बार बार प्रॉब्लम आएगी। और इसी कारण से आप उनसे दूर गए हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर के थॉट्स करंट के दिखाई दे रहे हैं। और किसी हद तक ये बात देखो सच भी है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कहते हैं कि यूं कह सकते हैं कि 100% चेंजेस लेके आ गए हो आप। मैं तो 100% ही बोलूंगी। 100% इसलिए बोलूंगी क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में पहला कदम भी उठाया है ना, सेल्फ लव में आने के लिए या अपने ऊपर फोकस करने के लिए, तो वो भी 100% के बराबर है। क्योंकि पहला कदम उठाना ही बहुत मुश्किल होता है। पहला कदम अगर उठा लिया आपने, तो फिर आगे तो रास्ते मिलते ही जाते हैं। फर्स्ट स्टेप उठाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपने वो फर्स्ट स्टेप उठा लिया है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू ज्यादा देना स्टार्ट कर चुके हो। आपको अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं, आपकी खुशी भी मायने रखती है। हमेशा दूसरों को खुश करना है, यही आपकी लाइफ नहीं है, लेकिन आपकी खुशी भी मायने रखती है। इस चीज का एहसास आपको होने लग गया और उसके ऊपर आप वर्क भी कर रहे हो। आप अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ गए हो। आपने आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का होता जा रहा है दिन पे दिन कि आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, किसी को भी अपने फेवर में कर सकते हो। ठीक है ना। ये चेंजेस जो भी आपकी लाइफ में आए ना, ये आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं। ये जैसे बहुत से लोगों में क्या होता है, गॉड गिफ्ट होती है कि उसमें कुदरती शक्तियां होती है या कुदरती जैसे छोटे छोटे बच्चे ही बहुत ज्ञान वाले हो जाते हैं। ठीक है ना, वो बहुत उनको नॉलेज हो जाता है, वो गॉड गिफ्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आपने कमाया है, अर्जित किया है, ठीक है, वो आपकी मेहनत है। आपकी मेहनत से आपने कमाया है। यहाँ पर गॉड गिफ्ट, गॉड का इतना है कि यहाँ पर गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है, लेकिन किस सिचुएशन में कि बेटा तू साथ चल, मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ। अगर
आपने सोचा कि नहीं मैं तो एक ही जगह बैठी रहूंगी या एक ही जगह बैठा रहूंगा और मुझ पे कृपा बरसती रहे, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आपकी लाइफ में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आपकी लाइफ में आप आगे चलोगे तो भगवान आपके साथ है, गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे तो फिर चीजें वहीं के वहीं स्थिर रहेगी, और आपने चलना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी निकल के आ रही है, और इसी पॉजिटिव वाइब्स एनर्जी के कारण जब आपकी पॉजिटिव वाइब्स फैल रही है, चारों तरफ फैल रही है, तो वो वाइब्स आपके पार्टनर तक भी जा रही है। और आपके पार्टनर के पास जाने से क्या हो रहा है कि उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है आपको लेके, वो आपको लेके सोच रहे हैं, ठीक है, आपको लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। आप जो उनसे दूर हो, जो इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो ना, उसका कारण एक ही है कि आप उनको सबक सिखाना चाहते हो, उनको अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहते हो। तो ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उनको ये चीजें समझ में आ रही है कि गलती उनकी थी। आपने इस रिश्ते में 100% दिया है, बहुत ज्यादा मन मारा है आपने इस रिश्ते में, लेकिन अब आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो आपने एफर्ट्स डालने थे वो सब डाल दिए, लेकिन अब आप इस रिश्ते में कुछ भी नहीं देना चाहते हो। अब अगर आपको इस रिश्ते से कुछ पॉजिटिव मिलता है, प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है, तो ये आपके लिए एक हाई लेवल की, एक्स्ट्रा लेवल की खुशी होगी। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो भी आप इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं कर रहे हो कि ठीक है मिले तो मिले, नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी इस टाइप की निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने का सोच रहे हैं, और ये जस्टिस कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से भी है, ठीक है ना। ये जस्टिस डिवाइन की तरफ से भी आपको दिया जा रहा है, और इस जस्टिस के कारण ही आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। आपके पार्टनर को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। अगर डिवाइन आपके पार्टनर को गाइड नहीं करे ना, तो आपके पार्टनर बिल्कुल है ना बुद्धू है, बुद्धू। उनका जो दिमाग है ना, भले ही मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत अच्छा चलता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इमोशन को लेके आपके पार्टनर है ना बिल्कुल बुद्धू है। एक नंबर की नॉलेज नहीं है उनको। अभी बोलना तो ऐसा चाहिए कि बिल्कुल गधे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं ये शब्द नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर आपने सुन लिया हो तो इसे इग्नोर कर देना। बाकी आपके पार्टनर बिल्कुल वही है। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये नहीं समझ में आता कि कैसे अपना प्यार जाहिर करूं, कैसे अपना प्यार बताऊं। प्यार बताना पड़ता है, प्यार जताना पड़ता है। अगर आप सोचो कि अपने आप कोई समझ जाए तो कोई यहाँ पर ऐसी भगवान नहीं है कोई, ठीक है ना, या कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि बिना बोले या बिना एहसास दिलाए समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा भाई कि हम तुमसे प्यार करते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। अगर नहीं खोलेंगे ना तो फिर चीजें धीरे होगी, है ना, डिले होगी चीजें। यहाँ पर द स्टार का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई खुशियां नहीं है। सन और मून, ओके, दोनों की तरफ पीठ करके आपके पार्टनर बैठे हैं, और जब पीठ इधर कर ली है, उनकी तरफ है सन और मून की तरफ पीठ है, तो इधर तो अंधेरा ही होना है ना। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं, मोमबत्ती जला के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि मेरी लाइफ में तो खुशियां ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो रोशनी नहीं है, मेरी लाइफ में तो उजला सवेरा ही नहीं है ना, ये चीजें है ही नहीं, मुझे मोमबत्ती जलानी पड़ रही है। तो इस टाइप के थॉट्स आपके पार्टनर के हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये नहीं समझ रहे कि भाई बेवकूफ तो मैं हूं ना, कि जो मैं सूरज की तरफ पीट करके बैठा हुआ हूँ या बैठी भी हूँ, ओके। यहाँ पर आपके पार्टनर जब घूमेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि भाई यहाँ तो सन की रोशनी आ रही है, लेकिन मैं ही नहीं देख पा रहा था, मैं ही सूरज की तरफ पीट करके बैठा हुआ था। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ है। अगर आपके पार्टनर सिर्फ आपको एक बार अपना प्यार जाहिर कर दे, या ये चीज बोल दे कि हाँ ठीक है भाई तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में सारी चीजें सही करना चाहता हूँ, तो सब कुछ सही हो जाएगा। इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी चीजें नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, डेथ का कार्ड निकल के आया। आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं सब चीजें खत्म हो गई, सब चीजें खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जस्टिस के नीचे जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, ठीक है ना। जस्टिस के नीचे जजमेंट का कार्ड निकल के आया है। ये इस चीज को शो कर रहा है कि आपके पास
कि पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। वो आपको, जो भी आपने आपके पार्टनर को जितना भी प्रेम दिया है, जितना प्यार दिया है ना, जितना टाइम दिया है, जितनी लॉयल्टी दी है, वो कई गुना आपको देना चाहते हैं। जस्टिस के नीचे जस्ट जजमेंट का कार्ड निकल के आया, और यहाँ पर डिवाइन भी चाहते हैं कि अब बेटा ये समय आ गया है कि तुम्हें अपने पार्टनर को हर चीज क्लियर करनी पड़ेगी, हर चीज क्लियर तरीके से बोलनी पड़ेगी कि अब तुमको क्या करना है लाइफ में, ठीक है ना, या इस रिश्ते को अब आगे क्या करना है। यहाँ पर आप वेटिंग मोड में नहीं हो, ठीक है, आप वेटिंग मोड में नहीं हो यहाँ पर, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर रखते हो कि आपके पार्टनर आपको मनाए, ठीक है ना, अपनी गलतियों को माने, और आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो या रिश्ता अच्छा हो, कहते हैं ना कि कंप्लीट हो, ठीक है ना, कमिटमेंट के साथ हो ये रिश्ता, अब आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप चाहते हो, लेकिन आप वेटिंग मोड में नहीं हो। यहाँ पर आप रुके हुए नहीं हो आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं है इस रिश्ते से, कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पूरी तरीके से टूट चुके हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर को, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि या तो कुछ, कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ियां मारी है आपके रिश्तों को लेकर, ठीक है ना। और अगर दूसरी चीजों को लेकर देखा जाए तो बहुत धोखे मिले आपके पार्टनर को। पैसों से रिलेटेड हो सकता है, कोई पैसे लेके भाग गया, काम का होता है कि काम के एक होप दिला देना, उम्मीद दिला देना, फिर वो चीज नहीं होना। अगर यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड चीजें है तो वहां पे भी टेंशन प्रॉब्लम चल रही, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं हर तरह से दुखी हूँ, परेशान हूँ, हर तरफ से मैं घिरा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपके पार्टनर सोच सोच के काफी अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी खुशियां हो, उनकी लाइफ में भी प्यार हो, उनकी लाइफ में भी अपनापन हो, उनकी लाइफ में भी ऐसा इंसान हो जो उन्हें बहुत प्यार करे, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपसे ज्यादा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता है। उनका पूरा फोकस, आपके पार्टनर का पूरा फोकस आपकी तरफ है। बस ये है कि आपके साथ रिलेशन आगे लेके जाना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीजों को समझ रहे हैं, वो अपनी गलती मान रहे हैं, अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं, वो सब कुछ सही है, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, वो पहला स्टेप ही नहीं उठा पा रहे। अगर वो पहला स्टेप उठाएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि नहीं, चीजें आज भी नॉर्मल हो सकती है। तुम दूसरों से जा जाके सलाह ले रहे हो, दूसरों से जा जाके पूछ रहे हो, इससे अच्छा है ना कि तुम सीधा डायरेक्ट पार्टनर के पास जाओ, पार्टनर से बात करो, तो पता चलेगा ना हकीकत क्या है। दूसरा क्या सलाह दे देगा, दूसरा इंसान क्या सलाह दे देगा, उसको क्या पता कि आपके मन में क्या चल रहा है ना। एक अंदाजे के घोड़े दौड़ाना, उससे चीजें क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर क्या बेवकूफी कर रहे हैं कि दूसरों से सलाह ले रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को सीधे आपसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ आपके पार्टनर दूसरों से सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। आज मास्टर डाइस से भी रीडिंग की जाएगी आपकी। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। हिडन हिडन फीलिंग्स बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ सॉरी, 3 नंबर और 2 नंबर, दो एनर्जी निकल के आई है। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम डेफिनेटली है। 100% आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन, फैमिली, करियर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, ठीक है ना। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ, दोनों के साथ रिश्ता मैनेज करके चलना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर वो कर नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के साथ रिश्ता मैनेज करके चलना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से आपके पार्टनर काफी परेशान दिखाई दे रही है। ये इनकी हिडन फीलिंग है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है। 2 नंबर की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण से आपके साथ रिश्तों को सही नहीं कर पा रहे, और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बावजूद भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। कई बार होता है ना कि इंसान चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहा, उसका कारण यही है, थर्ड पार्टी के कारण नहीं कर पा रहा। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ पीछा छूटेगा,
या कभी आपके लिए एक्शन ले पाएंगे? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कभी मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन ले पाएंगे पूरी लॉयल्टी के साथ? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प। ओके, ठीक है। 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, अगेन 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी तो बिल्कुल है, बिल्कुल थर्ड पार्टी है और यही कारण है कि नहीं ले पा रहे रिले आपके लिए कोई भी एक्शन। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे आपके लिए, क्योंकि वो आपके साथ चाहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है ना। 4 नंबर निकल के आया है जो कि स्टेबिलिटी को शो करता है। 4 नंबर जैसे घर के 4 नंबर, घर के 4 दीवारें होती है, जब आप शादी का मंडप सजाते हो तो उसमें 4 बॉन्ड्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी शो करता है। तो यहाँ पर ये चीजें है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर की एनर्जी निकल के आई है कि वो अपने अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, इस रिश्ते में चेंजेस लाना चाहते हैं। 6 नंबर की एनर्जी निकल के आई है जो कि शो कर रही है कि आपके पार्टनर का शुक्र कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से अब आपके पार्टनर अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं। उनका जो पेशेंस पावर है ना वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। ये भी एक कारण बन रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। तुम ही नहीं चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। मेरी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया या तुमको धोखा दे रहा हूं। मैं यहाँ धोखे की एनर्जी नहीं है या चीटिंग की एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर, मैं करंट एनर्जी बता रही हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बेबस और मजबूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। उनको गुस्सा आप पे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि तुम क्यों नहीं चीजें समझ रही हो, तुम तो समझ सकती हो ना, ये तुम तो समझ सकते हो ना, तुम ही नहीं समझ रहे तो फिर आगे क्या बात करें। अगर दुनिया में मुझे अगर तुम ही नहीं समझ सकते तो फिर कोई भी नहीं समझ सकता। मतलब आपके पार्टनर का आपके ऊपर इतना भरोसा भी है कि नहीं, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने दिल का हाल आपको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। चार्म से रीडिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जी चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, देखो एंजल्स आपके साथ है, आपको और आपके पार्टनर को दोनों को गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग इस रिश्ते पर है। अगर ये सोचे कि भाई डिवाइन भगवान ही नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता आगे चले, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग आपके और आपके पार्टनर दोनों के ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका रिश्ता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। आपको चांस दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। यहाँ पर आपका रिश्ता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे कहते ना, आपकी रिश्ते की जो नैया थी वो कहीं डूब रही थी, लेकिन यहाँ पर उस डूबन से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। आपका जो रिश्ता है ना, वो जो डूबने के कगार पे था ना, उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फ्लावर की एनर्जी निकल के आई है और फ्लावर खुशियों को शो करता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत खुशियां आ रही है, बहुत सारी खुशियां आ रही है। स्टार, स्टार कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको नेम फेम, खुशियां, ये सारी चीजें आपको मिलते हुए रिसीव हो रही है। स्टार ज्यादा नेम फेम को शो करता है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होगी जिसके कारण से आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। यहाँ पे गज की एनर्जी निकल के आई है जो कि कहीं ना कहीं पैसे को भी शो करती है। आपकी लाइफ में धन, मनी ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि स्टार की एनर्जी नेम फेम को बताती है, धन भी आता है। तो धन जब आता है उससे भी नेम फेम बढ़ता है। या फिर आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम करोगे जिसके कारण से आपकी लाइफ में धन भी बढ़ेगा और नेम फेम भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर की एनर्जी निकल के आई है, आपकी किस्मत का ताला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाबी अब आपके हाथ में आने वाली है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, डिवाइन की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग से हो रहा है। यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही है, जो कि बटरफ्लाई की एनर्जी, जो कि ये चीज शो कर रही है कि आपकी लाइफ में
ये डबल तीसरी बार ये बटरफ्लाई निकल के आई है, मतलब आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग 100% है। बिल्कुल, एंजल्स बार बार आपको बताना चाह रहे हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हमसे कुछ पूछ तो लो। यहाँ पर आप अपने एंजल से बात करो, बिल्कुल जैसे आप किसी इंसान से बात करते हो ना, ऐसे आप अपने एंजल से बात करो। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम इस धरती पर आते हैं ना, तो दो एंजल्स हमारे साथ आते हैं जो कि हमारे शोल्डर्स पे बैठे रहते हैं। ठीक है ना। इंसान जन्मता है और मर जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि उसके कंधों पर दो एंजल्स है जो कि जन्म के साथ आते हैं, लेकिन वो उन्हें एक्टिव ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एंजल्स चाहते हैं कि भाई तुम हमें एक्टिव करो, तुम हमसे बात करो। ठीक है, ये एंजल्स है जो आपके शोल्डर पे जो बैठे रहते हैं, ये बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं। आपने ये चीज फील करी होगी, जैसे कभी आपके मन में कुछ क्वेश्चन चलता होगा या कुछ सोचते होंगे करूं या नहीं करूं, ऐसा क्या होगा वैसा अंदर एकदम से आपको एक आभास होता है, एक इंट्यूशन बोलता है आपका, या आपका दिमाग आता है कि नहीं मुझे ये चीज करनी चाहिए। तो वो आपके एंजल्स है जो आपको गाइड करते हैं। तो आपके एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई हम हैं, तो हमसे भी तो बात करो, हमसे भी तो कुछ पूछो, हमें भी तो एक्टिव करो। एंजल्स नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ज्यादा एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे। और ये चीज आपने नोट करना अगर नहीं करी है तो, कि जब से आपकी लाइफ में आपको एंजल्स नंबर दिखाई देने लगे है ना, तब से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी हो गई होगी। ठीक है ना। ये चीज किसके साथ हुआ है बताना, कि एंजल्स नंबर दिखने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा आने लग गई है, और प्रॉब्लम्स आने के साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलने लग गई है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट भी आप ज्यादा होने लग गए। जिसके साथ भी हो रहा है ना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है कि आपको जो पीठ पीछे वार करते हैं ना, उन लोगों से आपको बचकर रहना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन आपके सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो चीजों को, परिस्थितियों को, लोगों को समझो और अपनी लाइफ में एक्शन लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके। यहाँ पर अगेन स्टार की एनर्जी निकल के आई है। ओ माय गॉड, सन की एनर्जी। सन की एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आ रहा है, बहुत सारी खुशियां आ रही है। ठीक है ना। बहुत सारा पैसा आ रहा है, नेम फेम। हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि सन की एनर्जी निकल के आई है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाए, 7 बजे पहले या 7 बजे तक सूर्य देव को जल चढ़ाए, तांबे के लोटे में जल चढ़ाना है, उनसे प्रार्थना करनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें सक्सेस मिले। या करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें। 21 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है ये चीज। ओके। यहाँ पर यहाँ पर देखो, ये कपल की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन दिख रहा है। ठीक है ना। आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। आपके अगर आपका व्यापार है, काम है, तो उसमें आपके बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आउल की एनर्जी निकल के आई है जो कि शो कर रही है कि आपके काम में, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। फ्रूट्स होता है ना कि जैसे आप मेहनत करते हैं तो फिर बाद में उसमें फल आने लग जाते हैं पेड़ पे, तो वही आपने मेहनत कर ली है, अब रिजल्ट आने वाला है, अब आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रूट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन आउल की एनर्जी निकल के आई है जो कि मनी को शो कर रही है। ठीक है। एंजल्स, अब तो सीधे एंजल से निकल के आ गए। अब तक तो बटरफ्लाई दिख रही थी, लेकिन अब तो सीधे एंजल से आ गए भैया। अब तो एंजल्स से बात कर लो, एंजल से कनेक्ट हो जाओ, आप एंजल्स को एक्टिव कर लो, जो कि आपके खुद के आपके पर्सनल एंजल्स हैं। ओके। उनको आप एक्टिव करो। उनको क्यों, कि हम जानते हैं कि हमारे शोल्डर्स पे आप एंजल्स हो, आप हमारा साथ देते हो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हर पल हमारा साथ देते हो। हम चाहते हैं कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो हमें फील कराओ, मुझे फील कराओ कि आप मेरे साथ हो। आपको 100% फील होगा, 100% फील होगा। अगर दिल से ये चीज बोलोगे ना तो आपको 100% फील होगा। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप मुझसे कनेक्ट हो, क्योंकि एंजल्स आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, आगे के लिए गाइड करना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि एक स्टेप तक पहुंचने के बाद ही आगे का रास्ता खुलता है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि मुझसे कनेक्ट हो। ठीक है ना। और जिनको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ कहते हैं ना कि आगे की चीजें पहले से आभास होने लग जाती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ तो एंजल से आप 100% कनेक्ट हो। और आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, इस चीज को, एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी, अगेन
रेनबो, रेनबो की एनर्जी निकल के आई है आपकी लाइफ में। खुशियां, आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, पार्टनर से रियूनियन, ऑल ओवर खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है। और अभी जब भी मैं अभी 3-4 दिन से मैं इस चीज को नोटिस कर रही हूँ कि जब भी मैं आपके गाइडेंस के कार्ड निकालती हूँ ना, तो उसके अंदर यही यही चीजें आ रही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि आज अगर ये एनर्जी निकल के आई है तो कल ही ग्रोथ हो जाएगी, नहीं। ये जो भी एनर्जी निकल के आती है ना, ये 1 दिन से लेके और 3 महीने तक इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है ना। अगर ये एनर्जी आज निकल के आ रही है तो आज से लेके और 3 महीने तक आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पर आपको आपको ना अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ करनी है। जैसे मान लो कि अब तक आप ढील पुल करते थे कि हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही कपड़े पहन लो, ऐसे ही चल दो, ऐसे ही सैंडल पहन लो, नहीं। अब आपको अप टू डेट रहना है, A1 बन के रहना है आपको, ठीक है ना। और खुद को हील रखना है, आपको खुद को हील रखना है, प्लस आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको भी आपको हील करना है। यहाँ पर सक्सेस, ग्रोथ, रियूनियन, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है। यहाँ पर पानी की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए भी गाइड किया जा रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।